समता सैनिक दल का काम है जितने भी भारत में विषमतावादियों से संघर्ष करना, रूढ़िवादिता से संघर्ष करना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, प्लस जितने भी भारत सरकार बिहार सरकार का योजनाएं आ रही है गरीबों के लिए, उस गरीबों तक पहुंचाने का काम करना। संविधान को तो जलाया जा चुका है बहुत पहले, सरकार की नज़रों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, संविधान को खुलेआम जलाया गया। एक संविधान को धारा को अगर उल्लंघन करते हैं तो इन लोग प्रशासन पूरी तरह से उसके ऊपर व्यापक रूप से लेते हैं, लेकिन वहाँ संविधान को जलाया गया फिर भी कुछ नहीं किया गया उन लोग के साथ में। आरक्षण तो ऐसे भी ख़त्म कर दिया ही सरकार है, आरक्षण कहाँ नज़र आ रहा है। जितना भी प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया, सरकारी जितना भी सेक्टर था सभी सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, तो प्राइवेट कर दिया तो आरक्षण ऐसा ही समाप्त हो गया। अम्बेडकर साहब के अगर हटा दिया जाए तो भारत तो गुलाम था ही और आज भी गुलाम है। ऐसा बात नहीं कि आज आज़ाद हो चुका है, पब्लिक को आज़ादी नहीं मिला है। जब तक यहाँ से नहीं दूर होगा कभी पब्लिक को आज़ादी नहीं मिलेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का आज जन्मदिन है। हम अभी पहुँचे हैं डॉक्टर अंबेडकर सेवा एवं शोध संस्था पटना बिहार में। उनका जो संगठन था बाबा साहब का समता सैनिक दल, उन्हीं के कुछ लोग से हम बात करेंगे। हम अंदर चलेंगे, क्या कार्यक्रम है उन पर हम आज उनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार, मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ समता सैनिक दल का, और ये पूरे भारत में समता सैनिक दल हर एक स्टेट में चल रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1924 में ये संगठन बनाए थे। ये सेना का गठन किए थे, जो इसका सारा संविधान है, अपना प्रारूप है। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है बिहार सब पुलिस का, बीएसएफ का, आर्मी का, उसी प्रकार से समता सैनिक दल का भी अपना संविधान है, अपना व्यवस्था है। क्या काम करता है सर समता सैनिक दल? समता सैनिक दल का काम है जितने भी भारत में विषमतावादियों से संघर्ष करना, रूढ़िवादिता से संघर्ष करना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, प्लस जितने भी भारत सरकार बिहार सरकार का योजनाएं आ रही है गरीबों के लिए, उस गरीबों तक पहुंचाने का काम करना, ये समता सैनिक दल का काम है। आज का जो सर कार्यक्रम हुआ उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? क्योंकि अभी कोरोना का गाइडलाइन भी चल रहा है, कुछ दिशा निर्देश भी है। अगर कोरोना का गाइडलाइन नहीं रहता तो किस एवज में जो है कितना व्यापक रूप से ये कार्यक्रम मनाया जाता? देखिए, कोरोना की वजह से तो बहुत सारा व्यवस्था गड़बड़ हुई है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने में बहुत असुविधा भी हुई है। हम लोग का पार्लियामेंट में हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी, जो पार्लियामेंट का भी इस बार रोक लगा दिया गया। और जो भी हम लोग बिहार में मनाने वाले थे, हाई कोर्ट के पास प्रतिमा है बाबा साहब की, वहाँ माल्यार्पण करते। जितने भी अंबेडकर भवन है पटना में, 28 को अंबेडकर भवन है, सभी अंबेडकर भवन को मैंने निमंत्रित किया था कि सभी लोग यहाँ हाई कोर्ट के पास बाबा साहब के प्रतिमा पर आकर के माल्यार्पण करेंगे एवं वहाँ प्रोग्राम होगा। और भोजन दान का भी व्यवस्था हम लोग वहीं करने का व्यवस्था किए थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम लोग वहाँ न जा करके यहीं हम लोग अंबेडकर भवन अपने प्रदेश कार्यालय पे ही करना पड़ा। और भी हर एक ज़िले से जितने भी आने वाले लोग थे उन लोग को हर एक ज़िला में ही रोक दिया गया कि आप लोग अपनी जगह पे वहीं अंबेडकर जयंती मनाने की कृपा करें। यानी दिशा निर्देश नहीं रहता तो वो ये और अच्छे ढंग से हाँ, बहुत भव्य रूप से मनाया जाता। ये बताइए सर कि आज के समय में आप अंबेडकर साहब को कैसे देखते हैं? आज भी उनकी प्रासंगिकता कितनी है? उनकी प्रशंसा तो पूरे भारत पूरे विश्व करता है, हमको क्या करना है? हम लोग तो उनके अनुयायी हैं ही, हम लोग तो उनके कार्यक्रम को हमेशा सफल बनाने की कोशिश करते हैं और करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाबा साहब को तो मानने वाले पूरे विश्व हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी इनका प्रतिमा लगा हुआ है, जो आप लोग भी जानते होंगे। एक सवाल और आपसे ये करना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से अभी बाबा साहब संविधान निर्माता कहे जाते हैं और बहुत जगह ऐसी खबर चली कि संविधान को जलाया जा रहा है, तो जब ये क्रिया होती है, ऐसा काम होता है, तो आप लोग को कैसा लगता है? देखिए, संविधान को तो जलाया जा चुका है बहुत पहले सरकार की नज़रों में, जो कि आप लोग देखे होंगे कि पार्लियामेंट के पास ही जंतर मंतर पे कुछ लोग बोले कि करनी सेना के लोग जलाए, कुछ लोग बोले कुछ, लेकिन सरकार के तो नज़र में आना चाहिए ना। वहाँ तो हर चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है
लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संविधान को खुलेआम जलाया गया। एक संविधान को, धारा को अगर उल्लंघन करते हैं तो इन लोग प्रशासन पूरी तरह से उसके ऊपर व्यापक रूप से लेते हैं, लेकिन वहाँ संविधान को जलाया गया, फिर भी कुछ नहीं किया गया उन लोग के साथ में। आज तक क्या कर रहे हैं सरकार नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में। और तो अभी तो देख ही रहे हैं कि संविधान को तो धज्जिया इन लोग उड़ा दिया है। सारे लोग देख रहे हैं संविधान, विधानसभा के अंदर में जो बिहार पुलिस नहीं जाना चाहिए वहाँ बिहार पुलिस चल गया, जो कि आज़ादी के बाद ये फर्स्ट बार हुई है। तो संविधान को तो इन लोग बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपना संविधान लागू करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और देखिए अब आगे क्या हो। सर, जो दलित नेता हैं, खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो जीतन राम मांझी रहे, रामविलास पासवान रहे, अगर देश की राजनीति की बात करें तो रामदास अठावले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता भी रहे हैं, लेकिन कभी वो जो बाबा साहब का जो औहदा था उसको पूरा नहीं कर पाए, हमेशा किसी के पीछे लगे रहे हैं। तो कहाँ कमी हो जाती है? कहा जाता है कि 90% की जो भागीदारी है वो शोषित पिछड़ा का है, दलित का है, पिछड़ा का है, लेकिन फिर भी जो है उसमें नेता जो है अपने स्तर पे वो काम नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी के पीछे लगे रहते हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी का बात करें, रामदास अठावले का बात करें, या कोई भी नेता। देखिए, जितने भी नेता हैं आपके भारत में, बिहार में, इन लोग दलितों को वोट से आगे बढ़ते हैं, दलितों की बात करते हैं, वहाँ जाने के बाद दबाव में आ जाते हैं, अपने स्वार्थ में आ जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच लेने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जिस गरीबों के बीच से आए हैं, जिस जनता के बीच से आए हैं, जिस दलित हमको वोट दिया, जो गरीब हमको वोट दिया अपने काम करने के लिए, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? उनके पास जवाब नहीं है। अगर जवाब मांगते हैं हम लोग तो कोई जवाब नहीं है। उन लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, नीचे के वोट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उन लोग अपने रास्ते पे चलने लगते हैं। कितना लग रहा है सर आपको कि ये कहा जा रहा है कि खासकर की सरकार में जो है आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण की कटौती, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईबीसी आरक्षण को छोड़ के सभी आरक्षण जो भी मिल रहे हैं उसको फिर से समीक्षा करना चाहिए। आरक्षण तो ऐसे भी ख़त्म कर दिया ही सरकार है। आरक्षण कहाँ नज़र आ रहा है? जितना भी प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया, सरकारी जितना भी सेक्टर था सभी सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट कर दिया तो आरक्षण ऐसा ही समाप्त हो गया। आरक्षण है ही अब कहाँ? आरक्षण की तो सिर्फ बातें कर रहे हैं अब इन लोग। आरक्षण तो ज़्यादा अब स्वर्णों का आरक्षण हो गया, दलित और बैकवर्ड से ज़्यादा तो स्वर्ण का आरक्षण हो गया। 10% इधर से, और जो बच्चा सुरक्षित सीट पर भरता था, और उसके बाद में जो आपका जनरल सीट था उसमें भी फॉर्म गिराने का प्रावधान था। लेकिन अभी क्या हो गया? जनरल जितने भी पद आते हैं उसमें आप नहीं गिरा सकते हैं फॉर्म। तो आपको दलित और बैकवर्ड से ज़्यादा तो आरक्षण आपको स्वर्णों को हो गया। आरक्षण कहाँ बचा है? अंबेडकर साहब नहीं रहते तो आपके पर्सनल जीवन और या आपका जो भी दल है सामाजिक संगठन, उसका क्या रूप होता? अगर अंबेडकर साहब को हटा दिया जाए तो उनके बिना आपकी ज़िंदगी कैसी थी? अंबेडकर साहब के अगर हटा दिया जाए तो भारत तो गुलाम था ही, और आज भी गुलाम है। ऐसा बात नहीं कि आज आज़ाद हो चुका है। आज़ादी सिर्फ उन लोग को मिला है जो चला रहे हैं सत्ता को। पब्लिक को आज़ादी नहीं मिला है। जब तक यहाँ से नहीं दूर होगा कभी पब्लिक को आज़ादी नहीं मिलेगा। और बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज ये बातें ही नहीं होता कुछ। इन लोग के ही हाथ में राजतंत्र होता। राजतंत्र का अलावा कुछ होता ही नहीं। अभी प्रजातंत्र थोड़ी रहता है, जो फिर से राजतंत्र लाने की आगाज किया जा रहा है। 50% राजतंत्र आ चुका है, अब कुछ बचा हुआ है जो पूरा हो जाएगा, देखते रहिए। हमारे साथ संतोष जी थे, उनका ये टीम है। ये टीम क्या क्या काम करती है सर, एक बार फिर से बता दें। हम लोग गरीबों वंचितों के लिए काम करते हैं। मान लीजिए जो संविधान का धारा है उस पर उल्लंघन किया जा रहा है कहीं भी, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। जितना भारत सरकार, बिहार सरकार का योजनाएं आ रही है गरीबों के लिए, उस गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो संतोष जी की टीम है क्या सामाजिक समता सैनिक दल का ये कार्यक्रम था आज बाबा साहब की जयंती पे। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।